हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में बाल विकास कहते हैं। ठीक है। और ये जो सीडीपी होगा आपका, जिसका कि फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपको ना कि सिर्फ सीटेट में बल्कि आपको केवीएस और साथ ही साथ आपको हर एक टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ ये आपको बीएड में भी हेल्प करेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने पहला पॉइंट इसमें लिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ को हम हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रोथ को हम हिंदी में कहेंगे वृद्धि। ठीक है। और यही हम डेवलपमेंट को हिंदी में कहेंगे विकास। ओके। तो ये जो क्लास होगी आपकी बाइलिंगुअल होगी। भले आपको टॉपिक इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन मेरे समझाने का तरीका वो हिंदी होगा। कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश में भी यूज़ होगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा पॉइंट्स लिखे नहीं हैं, क्योंकि लिखने के बाद होगा ना, आप उसे देख करके सीधे छाप लेंगे, यानी कि आप नोट्स डायरेक्ट बना लेंगे। इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी, ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके से आए। और आप अपना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जब एग्ज़ाम से पहले आप उसको पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि वृद्धि और विकास की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इसलिए मैंने ये जो बड़ा वाला सर्कल है आपका, ये डेवलपमेंट है, और ये जो छोटा सर्कल है ये ग्रोथ का है। यानी कि ये जो ग्रोथ है आपका, वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ओके। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ग्रोथ के बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स डेवलपमेंट के बताऊंगी। ठीक है। तो ग्रोथ जो होता है आपका, वो क्या होता है? वो क्वांटिटेटिव होता है। ओके। क्वांटिटेटिव होता है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बता दूं, तो आप हाइट को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। आप हाइट को मेज़र कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वेट को भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये सब आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ग्रोथ का। यानी कि जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रोथ। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो वेट है, अगर मान लीजिए 75 kg है, ठीक है, तो इसको आपने मेज़र कर लिया, तो यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका ग्रोथ है। आपका हाइट अगर 5'2" है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया? आपका ग्रोथ है, क्योंकि आपने इसको मेज़र किया। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, तो ये आपका एक पीरियड के बाद क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ठीक है। आपका ग्रोथ जो होता है एक सर्टेन पीरियड के बाद स्टॉप हो जाता है। ये आपका लाइफ टाइम तक नहीं चलता, यानी कि जब तक आप जीवित है तब तक आपका ग्रोथ नहीं चलता है, यानी कि ग्रोथ आपका एक समय के बाद रुक जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट जो होता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। डेवलपमेंट आपका कैसा प्रोसेस है? डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये आपका ज़िंदगी भर चलते रहता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, ठीक है, इसका नेचर क्या है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव और साथ में क्वालिटेटिव होता है। ठीक है। ये आपका क्वांटिटेटिव और साथ में क्वालिटेटिव दोनों होता है। वहीं आपका ग्रोथ क्या होता था? ग्रोथ आपका सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है। ये आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो गया, और इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। कांट बी मेज़र। ओके। कांट बी मेज़र, यानी कि हम लोग इसको मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद देखिए डेवलपमेंट के अंदर आपका क्या, कौन सा विकास आएगा? डेवलपमेंट के अंदर आपका मानसिक शारीरिक विकास। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है। आप समाज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप कितना % इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आप नहीं निकाल सकते हैं। आप ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि मैं 80% समाज में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, या फिर मेरा सामाजिक विकास जो हो रहा है वो 80% हो रहा है, तो ये हम नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो गया? आपका मेज़र नहीं किया जा सकता है। यानी जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते, वो आपका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट होगा। और जिस चीज़ को हम मेज़र करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा। और डेवलपमेंट जो है वो आपका जीवन से मरण तक चलता है। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये आपका गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है। गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये आपका वॉर्म टू टॉम चलता है। ठीक है। ये आपका वॉर्म टू टॉम चलता है। ओके। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर के। यहीं पे अगर आपको डिफरेंस अगर बोल दे, डिफरेंस, आप इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आप पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। वहीं आपका ग्रोथ क्या हो जाएगा? मेज़र हो सकता है, और आपका डेवलपमेंट कांट भी मेजर्ड होगा। और फिर ग्रोथ जो होगा आपका एक सर्टेन पीरियड के बाद स्टॉप हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक चीज़ और देखिएगा आप, डेवलपमेंट जो होता है आपका, वो सीक्वेंस से चलता है। ठीक है। यानी कि एक सीरीज से चलता है। डेवलपमेंट आपका सीक्वेंस से चलेगा, एक ऑर्डर से चलता है। ठीक है। एक
एक ऑर्डर से चलता है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट आपका एक सीक्वेंस प्रोसेस है और एक ऑर्डर में चलने वाला प्रोसेस है। यानी कि आपका पहले आप छोटे होते हैं तो आप पहले पैर से घुड़कना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपके अंदर उम्र के हिसाब से सब कुछ समय समय पर आता है, तो यानी कि एक क्रम में चलता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट आपका एक क्रमिक क्रिया है, ओके। यानी कि डेवलपमेंट आपका क्या है, एक क्रमिक क्रिया है, ओके। तो ये हो गए मेरे कुछ पॉइंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के। यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दूँ डेवलपमेंट्स के टाइप्स, ओके। डेवलपमेंट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स भी होते हैं डेवलपमेंट के। वैसे तो मेनली जो डेवलपमेंट के टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल, ठीक है, पहला होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दूसरा हो गया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा हो जाएगा आपका सोशल डेवलपमेंट और चौथा हो जाता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ओके। इमोशनल डेवलपमेंट। वहीं आपको बहुत सारे बुक्स में 6 डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 इसलिए बताऊंगी क्योंकि बाकी जो आपके 2-3 डेवलपमेंट होते हैं ना, वो इसी के क्या हो जाते हैं, इसी के डोमेन हो जाते हैं, इसी के अंदर आते हैं। तो फिर वो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको फिजिकल पढ़ाऊंगी तो इसके अंदर आपको मोटर डेवलपमेंट भी मैं पढ़ा दूंगी। जब मैं आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी तो इसी के अंदर मैं आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट भी बता दूंगी। जब मैं आपको सोशल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे मैं आपको मोरल डेवलपमेंट भी बता दूंगी। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चारों टाइप्स को देख लेते हैं, क्या कहता है डेवलपमेंट के चारों टाइप्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका डेवलपमेंट का टाइप्स। फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे शारीरिक विकास। तो देखिए शारीरिक विकास क्या कहता है कि जब बच्चे का उम्र के अनुसार उसके शरीर के आकार में परिवर्तन होता है तो वो क्या हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट। यानी कि सीधी सी बात है, जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, वो परिवर्तन आपका फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि शारीरिक विकास कहलाता है, ओके। तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में ही आपके एक और डेवलपमेंट आते हैं जो कि आपको बहुत सारे बुक्स में अलग पॉइंट बना के दे दिए जाते हैं। तो इसी के अंदर आपका आता है मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, ओके। विकास तो आपको पता ही है स्पेलिंग, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मोटर का हिंदी बताया है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, क्रियात्मक विकास। तो ये जो आपका मोटर डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। उसमें भी आपको 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स, और दूसरा होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स, ओके, फाइन मोटर स्किल्स। तो देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या हो गया आपका, इसको कि हम स्थूल क्रियात्मक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्थूल क्रियात्मक, ओके, स्थूल क्रियात्मक। और हम फाइन मोटर स्किल को क्या कहेंगे, सूक्ष्म क्रियात्मक, ओके, सूक्ष्म क्रियात्मक। तो देखिए ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, बड़े मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चे के अंदर बड़े मसल्स का यूज़ होता है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ कर रहा है। वहीं पे जब बच्चा अपने छोटी मसल्स का यूज़ कर रहा है तो यानी कि बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा पहले घुड़कना स्टार्ट करता है, ठीक है, पहले वो घुड़कना स्टार्ट करता है, तो घुड़कने के दौरान वो अपने घुटने का यूज़ करता है, वो अपने पैर का यूज़ करता है, वो अपने पाम का, वो अपनी हथेली का यूज़ करता है। तो ये सारा क्या हो गया, ग्रॉस डेवलपमेंट हो गया। वहीं पर जब बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है या फिर वो कीबोर्ड में टाइपिंग करता है तो ये सारा क्या हो गया, आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि बच्चे के अंदर जो स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, जो स्किल डेवलप होता है वो किस प्रकार चलता है, वो ग्रॉस टू फाइन चलता है या फाइन टू ग्रॉस चलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बच्चा का जो विकास होता है वो ग्रॉस से फाइन की तरफ जाता है, यानी कि पहले बच्चा अपने बड़ी मसल्स का यूज़ करेगा, फिर वो अपने छोटे मसल्स का यूज़ करता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट। होप सो आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ओके। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बच्चे के दिमाग में सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं जब बच्चा किसी भी चीज़ को देख करके
जैसे उसने किसी ग्लास को देखा, ओके, जैसे कि उसने किसी ग्लास को देखा और बच्चा ऑब्जर्व कर लिया, अच्छा ठीक है ये ग्लास है, ठीक है। उसने किसी पेन को देखा, फिर बच्चा क्या बोलता है ये पेन है। तो यानी कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा पेन, ये पेन हो गया, ये आपका ग्लास हो गया। बच्चा जब फिर लॉजिकल हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमने बच्चे को एक ग्लास में पानी दिया और फिर वहीं पर हमने बच्चे को एक बॉटल में पानी दिया, ओके, सेम क्वांटिटी हमने ग्लास में भी पानी दिया है और बॉटल में भी पानी दिया है। तो जब बच्चा ये सोचने लगे कि चाहे वो आपका ग्लास में हो या बॉटल में हो, अगर सेम क्वांटिटी अगर आपका पानी दिया गया है दोनों में, तो यानी कि इससे क्या हो रहा है, बच्चे का लॉजिक डेवलप हो रहा है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या और किस चीज़ का विकास हो रहा है, बच्चा तार्किक हो रहा है। तो ये सारा विकास जब होता है, जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है, जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है, तो ये सारा विकास जब बच्चे के अंदर आने लगता है, तो ये कैसा डेवलपमेंट आपका कहलाता है, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के हर एक विकास के लिए, ठीक है। अब हम वहीं पे बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो है आपका सोशल डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको कि हम हिंदी में सामाजिक कहते हैं, ओके, सामाजिक विकास कहते हैं, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास। तो देखिए जब बच्चा अपने वातावरण में, ठीक है, सीखने लगता है, वातावरण में घुलना मिलना सीख जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सोशल डेवलपमेंट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, सोशल डेवलपमेंट के ही अंदर में आपका आता है मॉरल डेवलपमेंट, ओके। सोशल डेवलपमेंट के ही अंदर में क्या आ गया, आपका मॉरल डेवलपमेंट आ गया, ओके। तो यानी कि बच्चे के अंदर जब नैतिकता का विकास होता है, यानी कि जब बच्चा ये समझने लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाज में किस प्रकार से ढलना चाहिए नहीं ढलना चाहिए, तो ये सारा विकास क्या हो गया, आपका सामाजिक विकास हो गया, यानी कि सोशल डेवलपमेंट हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे के विकास के लिए, ओके। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही हम और किस किस नाम से जानते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही हम मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ओके, इसे हम मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, और इसे हम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि उसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आएगा। तो एक नॉम चॉम्स्की नामक एक लैंग्विस्टिक हैं, जिन्होंने ये कहा है कि लैंग्वेज ब्रेन, बच्चे के अंदर जो ब्रेन होता है उसको उन्होंने क्या किया है, दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया है। एक है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर, दूसरा है आपका राइट हेमिस्फेयर। और लेफ्ट हेमिस्फेयर में उन्होंने कहा है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर में क्या होता है, बच्चे के भाषा का विकास होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर किस चीज़ का विकास होता है, यहाँ लैंग्वेज का विकास होता है। वहीं पे उन्होंने राइट हेमिस्फेयर के लिए कहा है कि यहाँ बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा किस प्रकार बच्चा क्रिएटिव है, उस चीज़ का विकास कहाँ होता है, बच्चे के राइट हेमिस्फेयर में होता है, ओके। तो ये आपका नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ये सारा डेवलपमेंट, चाहे वो मेंटल हो या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सोशल डेवलपमेंट बता दिया है और इसी के अंदर आपका मॉरल डेवलपमेंट भी आता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट डेवलपमेंट की तरफ, जो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक विकास, ओके, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको संवेगात्मक विकास क्या होता है। जब बच्चे के अंदर भय, क्रोध, घृणा, इन सब का विकास हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट का विकास हो चुका है, ठीक है। ये सारा कुछ जब आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे कि बच्चे के अंदर क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट का भी विकास हो गया है, ठीक है। बच्चे के अंदर जब भय हो जाएगा, यानी कि जब बच्चा डरना स्टार्ट करेगा कि अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो वो एग्जाम में फेल कर जाएगा, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं होता है तो फिर वो गुस्सा करता है। तो ये सारा कुछ क्या हो गया, ये सारा कुछ जब बच्चे के अंदर आता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या हो गया है, इमोशनल डेवलपमेंट का विकास हो चुका है। तो ये थे आपके कुछ 4 प्रकार के डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।